गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये जो हमने प्रश्न लिए है कक्षा 10वीं से लिया है। कक्षा 10वीं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, यह अध्याय है उसमें। अब देखिए, ये प्रश्न हम लिया है कि वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली ऋण 5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ये निकालना है, समीकरण। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, बताइए। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। ये सहयोग आप हमारा अवश्य कीजिए। चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर हल। तो रेखा का समीकरण पूछ रहे हैं। तो निर्देशांक समतल में निर्देशांक समतल जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष ग्राफ तैयार करते हैं। तो निर्देशांक समतल में यह रेखा का समीकरण होता है, इसको याद रख लीजिएगा, y = mx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है ये रेखा का समीकरण। m और c इसमें कोई मान हो सकते हैं। x और y क्या है, y x में दर्शा रहे हैं, ये x अक्ष y x दर्शा रहे हैं। वो एक समीकरण है, वो इसमें दर्शाया गया है ये। अब m क्या है, c क्या है। अगर m और c मालूम है तो हम इस रेखा का समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, निकल जाएगा आसानी से। अब m क्या है, c क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। तो m जो है वह प्रवणता को व्यक्त करता है। m जो है वह प्रवणता को व्यक्त करते हैं। प्रवणता को ढाल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ढाल है या झुकाव भी कहते हैं इसको। तो प्रवणता बराबर हमको दिया हुआ है यहाँ पर ढाल दिया है, ढाल शब्द का प्रयोग किए हैं। ढाल मतलब प्रवणता, तो ये ऋण 5/3 है, तो इसको लिख दीजिए ऋण 5/3। फिर क्या कह रहे हैं, वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड। तो सी को थोड़ा समझ लेते हैं। सी क्या होता है, वाई अक्ष से अंतःखंड, वाई अक्ष से अंतःखंड, इसको सी से व्यक्त किया जाता है। और ये सी का मान जो है ये 6 के बराबर दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 6। तो हमको सी भी ज्ञात हो गया, ये 6 हुआ, और m बराबर ऋण 5/3, तो मान रख दिए समीकरण में। ये व्यापक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये निर्देशांक समतल पर रेखा का समीकरण है। ये रेखा का समीकरण, इसे मान रख दीजिए। तो ये हमको समीकरण जो है ज्ञात हो जाएंगे। अभी हमको ज्ञात नहीं है, m और c का मान रखने पड़ेंगे। तो y बराबर m हुआ ऋण 5/3 गुणित x धन c बराबर हुआ 6। अब हल कर दीजिए। ये x और y, ये दो पक्ष हमको मिले और ये दूसरे वाले समीकरण बन गए। तो वो भी हमको किसी कक्षा 10वीं पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। इसको हल कर देते हैं। तो y को लिख दीजिए y/1, अंश और हर के रूप में बना दीजिए। ये अंश हर के गुणा करेंगे ऋण 5x/3। 6 को लिख दीजिए 6/1। अब ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, अंश और हर के रूप में आ गया। अब कैसे हल करेंगे, इसको हल करना पड़ेगा, दाएं पक्ष को। बाएं को हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये हल हो गया है ये। तो y/1 बराबर 3 और 1 का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो 3 और 1 का लघुत्तम समापवर्त जो है वह 3 होता है। इस 3 को 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, एक बार गया। 1 को ऋण 5x से गुणा कीजिए, तो ये होता है 1 को 5 से गुणा करेंगे ऋण 5x, ऋण 5x।
इसको काट दीजिए। अब धन 1 या 3, 3 को 1 से भाग देंगे, 3 बार गया। 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 छक्का 18, 6 गुणित 3, इस रूप में प्राप्त हो जाता है ये। बराबर y/1 बराबर ऋण 5x धन 6 तिया 18 बटा 3, इसको नीचे लिख दीजिए 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तिरक गुणा करते हैं। तिरक गुणा मतलब इंग्लिश में जो क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तिरक गुणा। अब जानते हैं इनके बारे में, बताना नहीं पड़ेगा। तिरक गुणा, 3 को y से गुणा कीजिए, 1 को ऋण 5x और 18। अगर 1 को ऋण 5x धन 18 से गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 1 से गुणा करते हैं तो मान यथावत रहता है। और 3 को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, 3 गुणित y, इसको 3y लिखेंगे। ऋण 5x धन 18। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पक्ष है हमारे सामने, तो ये पूरे संख्या को इस पक्ष में ले आइए। कौन से पक्ष में? बाएं पक्ष में। अब यहाँ पर लिखते हैं पक्ष बदलने की क्रिया। पक्ष बदलने की क्रिया, ये इसी को पक्षांतर क्रिया भी बोलते हैं। पक्ष बदलना ऐसा बोलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर अगर ये पूरे राशि को हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ऋण का धन हो जाएगा और धन का ऋण हो जाएगा। पक्ष बदलते हैं तो चिन्हों में परिवर्तन होता है, ऋण का धन, धन का ऋण, ये ध्यान रखिए आप। 3y ऋण का इस पक्ष में आ रहा है तो धन 5x हो जाएगा, ये धन 18 है तो ऋण 18 हो जाएगा, ऋण 18 बराबर 0। ये पूरा पक्ष का मान जो है, ये पूरी राशि इस पक्ष में आ गया तो इसका मान 0 के बराबर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हुआ 3y धन 5x ऋण 18। ये इसको लिखेंगे 5x धन 3y ऋण 18 बराबर 0। ये रेखा का समीकरण हमको प्राप्त हो गया। रेखा का समीकरण यही ज्ञात करना था, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। ये इसका वास्तविक स्वरूप है इस प्रश्न में कि हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दिया गया है निर्देशांक समतल में, वो कैसा होगा, तो इस रूप में होगा वो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है ये। इस तरह के प्रश्न जो हैं आपको कक्षा 11वीं में पढ़ाए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न मैंने देखे हैं 11वीं में हैं। 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, ये पढ़ सकते हैं आप, आपको बहुत सहयोग मिलेगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये कार्य आप अवश्य कीजिएगा थोड़ा समय निकाल करके। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।